हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा आज हम डी वाटरिंग कर्व आप कोल के बारे में बताने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले हम परिभाषा बता देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बात होता क्या है डी वाटरिंग कर्व। जनरली आप देखते हैं कि कोल हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब या तो इन्वायरमेंट से वाटर लेता है या तो इन्वायरमेंट से वाटर को लॉस कर देता है। मतलब जैसा नेचर, जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं। जैसे वाटर के सीजन में तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, धूप का है तो वाटर रिलीज कर देगा। इस प्रकार से क्या करता है, वो अपने नेचर को बनाए रखता है। अब जनरली याद करिए कि हम क्या करते हैं, देखते हैं अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो बरसात का सीजन में क्या होता है, कोल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको वाटर को रिलीज करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक नमी को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तब तक के निकालते हैं जब तक का उसमें मॉइस्चर जीरो ना हो जाए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। अलग अलग टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, निश्चित हम क्या करते हैं, आवर के लिए हम उसमें गर्म करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसका मॉइस्चर निकालते हैं। तब तक के निकालते हैं जब तक कि मॉइस्चर जीरो ना हो जाए। इसके लिए हम अलग अलग टेम्परेचर लिए हैं। अलग अलग टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, फिर मॉइस्चर निकालते हैं, फिर इसका लास्ट में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डी वाटरिंग कर्व आप हम क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा सबसे पहले हम कोल सैंपल लेते हैं, जाते हैं सैंपलिंग कराते हैं, सैंपलिंग करा के वापस क्या करते हैं, लैब में लाते हैं। अब इसको हम 5 mm तक की हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं। अब 5 mm तक के जैसे हमारे पास सैंपल प्रिपेयर हो गया, उसका हम क्या करते हैं, हम आधा kg सैंपल उसका लेते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रखिएगा हम 5 mm, हमने क्या बताया आपको, 5 mm का हम क्या करते हैं, ठीक है। हम जाता है, आपको क्या बताया है, 5 mm का हम कोल लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, याद रखिएगा इसको हम कितना ग्राम लेते हैं, तो 500 ग्राम हम लेते हैं सैंपल, ठीक है। अब 500 ग्राम को हम एक ट्रे में क्या करते हैं, बिछा देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास एक ट्रे रहेगा, इस ट्रे में हम क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं। अब इसका थिकनेस याद रखिएगा, इसका थिकनेस जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने कोल को क्या किया, लिया, उसको हमने क्या किया है, याद रखिएगा 5 mm तक की इसको क्रश किया है। 5 mm तक के जब क्रश हो गया, प्रिपेयर हो गया, उसके बाद हम उसमें 500 ग्राम हम सैंपल लेते हैं, उसको एक ट्रे में बिछाते हैं। उस ट्रे में कोल का जो थिकनेस है याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, याद रखिएगा रूम टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर समझ लो यहाँ पे 20 से 30 के बीच में रहेगा, उसमें हम क्या कर देते हैं, 24 घंटा के लिए हम इसको रख देते हैं, ठीक है। 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के आता है, इसको हम क्या कर देते हैं, रूम टेम्परेचर में हमने रख दिया है कितना घंटा के लिए, 24 घंटा के लिए। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 50 डिग्री में हम ओवन का टेम्परेचर हम कर देते हैं 50 डिग्री। 50 डिग्री में हम इसको कितना घंटा के लिए रखते हैं, तो 5 घंटा के लिए। याद रखिएगा 50 डिग्री में कितना घंटा के लिए रखते हैं, 5 घंटा के लिए। फिर उसको हम निकालते हैं, फिर 65 डिग्री में रखते हैं। सबको रीडिंग नोट डाउन करते जा रहे हैं ना, इस टाइम हम रीडिंग को केवल नोट डाउन करेंगे, लास्ट में इसका हम कैलकुलेशन बताएंगे। फिर हम क्या करते हैं, 65 डिग्री में रखते हैं। 65 डिग्री भी उसको हम क्या कर देते हैं, 5 घंटा के लिए रखते हैं। फिर उसको हम बाहर निकालते हैं, फिर से उसका हम क्या करते हैं, 80 डिग्री में रखते हैं। 80 डिग्री में भी 5 घंटा के लिए रखते हैं। 5 घंटा हो गया, उसके बाद बाहर निकालते हैं। फिर उसका हम क्या कर देते हैं, याद रखिएगा टेम्परेचर को जो भी हमारे पास रीडिंग है उसको नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 105 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। 105 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, 3 घंटा के लिए इसको रख देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारे पास 105 डिग्री में लगभग मॉइस्चर हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिएगा 20 से 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर, इसको हम 24 घंटा के लिए रख दिए हैं। और इसमें हम कितना सैंपल लिए थे, 500 ग्राम। 500 ग्राम सैंपल लिए थे, जिसका कि देखिए वाटर कर्व बनाने के हमारे पास क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। हमारे पास क्या है, जो सैंपल हम लिए हैं हमारे पास इनिशियल फेज में है, और हमको कितना तक के लिए जाना है, उसको 450 ग्राम तक के, 450 ग्राम तक के लिए जाएंगे, तभी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉइस्चर जीरो होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा हम जब इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 50 आता है। 500 का हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, भाग करते हैं, फिर 100 से हम क्या कर देते हैं, भाग करते हैं। तो इस टाइम याद रखिएगा जब मैं 20 डिग्री में रखता हूँ 24 घंटा के लिए आधा kg को, तो कितना परसेंट आ गया, 10% मॉइस्चर आ गया। अब 10% मॉइस्चर आ गया तो हमारे पास वेट लॉस जो हुआ होगा, तो समझिए हमारे पास वेट लॉस कितना ग्राम हुआ है, 25 ग्राम हुआ है। 25 ग्राम वेट लॉस हो गया। अब मेरे पास कितना इनिशियल हो गया, 30 डिग्री के लिए, मेरे पास 30 डिग्री के लिए हो गया 475 ग्राम। 25 ग्राम हमारे पास वेट लॉस हो गया। अब मेरे पास इनिशियल वेट कितना बचा है, 75 ग्राम। अब 75 ग्राम को हम क्योंकि इसमें घटाना है, 450 में घटाना है, और हमको फिर 475 जो बचा है उसको भाग करना है, गुणा 100 से करना है। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, याद रखिएगा 5.3% मॉइस्चर आ
जाता है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला सबसे ज्यादा आएगा 10%, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा ये 5.3%, राइट। अब मैं क्या करता हूँ 50 डिग्री में 5 घंटा के लिए रखता हूँ, 50 डिग्री में 5 घंटा के लिए रखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा जो मॉइस्चर हमारे पास 75 से 63 लगभग 10 ग्राम हमारे पास क्या हुआ था, वेट लॉस हुआ था। अब मेरे पास इनिशियल फेज के लिए 463 ग्राम यहाँ पर सिंपल बचा है। अब 463 को हम यहाँ पे लाते हैं, 463 हमारे पास इनिशियल हो जाएगा, उसको 450 में घटाते हैं, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं 463। ये सबको कैलकुलेट करने पे 2.8 मॉइस्चर आता है। सबसे पहले देखिएगा 10, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा याद रखिएगा 5.3 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ 65 डिग्री में जाता हूँ, 65 डिग्री में हम क्या करते हैं याद रखिएगा, तो देखते हैं 457। इस बार हमारे पास लगभग कितना हो गया 5 से 7 ग्राम हमारे पास कम हो गया, तो 457 इनिशियल और उसके भाग करते हैं 450 से पहले घटाते हैं और फिर भाग करते हैं, इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, जब कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 आ गया। फिर 85 डिग्री में हम रखते हैं तो 52, यहाँ पे 3 ग्राम कम हो गया, तो इनिशियल हमारे पास 452 हो गया, 450 में इसको घटाना है, इंटू 100 करना है, तो 0.44 हमारे पास यहाँ पे मॉइस्चर आ गया। फिर लास्ट में हम 105 डिग्री सेल्सियस में हम कितने घंटा के लिए रखते हैं 3 घंटा के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा 2 ग्राम कम हुआ है, 52 से 50 हो गया, मतलब हम जो लाना चाहते थे वो आ गया। 450 माइनस 450 करते हैं 0 होता है, इसको हम क्या करते हैं 0 से गुणा करते हैं, तो मतलब यहाँ पे एक बार जब 0 आ गया तो कुछ भी उसमें डिजिट लगा लो, गुणा भाग कर लो, वो 0 ही आना है। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या हो गया मॉइस्चर का अलग अलग हो गया। अब ये पूरा हमारे पास एक कर्व बन के तैयार हो गया। अब कर्व कैसे बनेगा एक्स वाई के, पहले हम क्या करते हैं याद रखिएगा, एक कर्व प्लॉट करते हैं एक्स और वाई के बीच में, है ना। एक्स और वाई के बीच में हम क्या करते हैं ग्राफ देखते हैं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% है, ये मॉइस्चर का है ना, ठीक है, ये 10% हो जाएगा, 5% हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2%, 1%, 0.5%, 0.2%, 0.1%, है ना, इस प्रकार से। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखिए तो मॉइस्चर हमारे पास कितना हो गया याद रखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी हम ले रहे हैं, टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाएगा याद रखिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले हम लिए थे 20, फिर हमारे पास हो जाएगा 30, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 60, है ना, उसके बाद हमारे पास 80 हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 105 डिग्री। इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं, जब मॉइस्चर का देखते हैं तो इस प्रकार से हमको क्या मिलता है, एक ग्राफ मिलता है, किसका मिलता है तो कोल का। इस प्रकार से हमको मॉइस्चर जब 0 हो जाता है उस प्रकार से हमको क्या मिलता है, एक ग्राफ मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं डिवाटरिंग कर्व ऑफ वाटर बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसमें हम क्या करते हैं वाटर को 0 तक के लाते हैं, है ना, अलग अलग टेम्परेचर देते हैं, अलग अलग कंडीशन देते हैं, जब तक वो 0 नहीं हो जाता तब तक उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम उसको टेम्परेचर देते रहते हैं, उससे मॉइस्चर रिलीज करते रहते हैं, राइट। ये मेरे पास क्या हो जाएगा डिवाटरिंग कर्व हो जाएगा, याद रखिएगा, राइट। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए ताकि इस वीडियो का वो भी ज्यादा फायदा उठा सके, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।